Hello students, how are you all? Welcome to online classes of Kerala Public School. This is me, Narendra Kumar, and I welcome you. समर वेकेशन कंप्लीट हो गया है। आज 1 जुलाई 2020 है और आज हम फिर से अपनी जो स्टैंडर्ड 8 की मैथमेटिक्स क्लासेस थी उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को फिनिश कर लिया था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्यूब्स की कि क्यूब क्या है। ओके, क्यूब के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार स्क्वायर की, जो हम रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो अगर हमें किस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 स्क्वायर फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे 2 का 2 में, और इसी के साथ में जो प्रोडक्ट हमारा आता था, जैसे यहाँ पे 4 आया है, उसको हम क्या कहते थे, स्क्वायर ऑफ 2। सिमिलरली अगर हमें 3 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो 3 स्क्वायर इट्स वुड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू 9। गॉट इट। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूब की, तो क्यूब का मतलब है द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 3। गॉट इट। और स्क्वायर में पावर कितना होता था बेटा, स्क्वायर में पावर होता था 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो कितना है, 3, और वो किसके लिए है, क्यूब के लिए। तो अगर हमें 1 क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और अगर आप प्रोडक्ट करते हैं 1 का 3 टाइम्स 1 के साथ, तो आपको कितना मिलता है, 1। सो दैट मीन्स वी कैन से 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। क्लियर। सिमिलरली अगर आपको 2 क्यूब फाइंड आउट करना है, सो 2 क्यूब इट्स वुड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और बेटा अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 2 टू 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो वी कैन से that 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, and similarly 3 cube is equal to 27. सो जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है तो हमें उसका पावर कितना रखना पड़ेगा, राइज टू द पावर 3, और अगर पावर 3 है तो हम उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। गॉट इट। अब जैसे 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का। 8 जो है वो किसका क्यूब है बच्चे, 2 का। 1 जो है वो किसका क्यूब है, 1 का। अगर हम बाकी एग्जांपल्स की भी बात करते हैं, अगर हम 10 क्यूब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो 10 क्यूब इट्स वुड इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, which is gives 1000. So we can say that 1000 is a cube of 10. Got it? इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं 5 क्यूब। सो 5 क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 यहाँ से फर्स्ट पेयर से मिला 25, 25 मल्टीप्लाई 5 जो आपको कितना देता है, 125। सो वी कैन से 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेने जा रहे हैं 8 क्यूब। सो 8 क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, 8 क्यूब इट्स वुड इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। गॉट इट। 8 मल्टीप्लाई 8 फर्स्ट पेयर से आपको कितना मिला बेटा, 64। 64 का मल्टीप्लाई हम फिर से 8 में करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 512। गॉट इट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उसमें लेंगे हम 6 क्यूब। 6 क्यूब में हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है बेटा, 36। 36 मल्टीप्लाई 6 जो है आपका वो कितना आ जाएगा, 216। समझ गए आप सभी। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नेगेटिव इंटीजर्स का भी क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से लेते हैं -3, तो -3 का अगर हमें क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, यहाँ से जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो अगर आप फर्स्ट 2 पेयर जो भी नंबर आपको मिले हुए हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो माइनस का माइनस के साथ अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर। और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना देगा बेटा, 9। तो यहाँ से फर्स्ट पेयर से तो हमें प्रोडक्ट मिला है +9, और इसके साथ में अगर हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस बिकम माइनस, एंड 9 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 27। सो वी कैन से द क्यूब ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू -27। ये एक प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करता है कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो ऑड नंबर ही होगा, और नेगेटिव इंटीजर्स का जो क्यूब है वो
नेगेटिव ही मिलता है। जैसे आपने देखा -3 क्यूब कितना मिला हमें, -27। इसी तरह से -2 क्यूब अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना मिलेगा बेटा, -8। आप कह सकते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। गॉट इट? आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एक परफेक्ट क्यूब। गॉट इट? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है क्या, और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए परफेक्ट क्यूब इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल इंटीजर्स। गॉट इट? एक परफेक्ट क्यूब जो है वो एक नंबर होगा अगर उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इक्वल नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। गॉट इट? जैसे आपने देखा 3 × 3 × 3, तो सेम नंबर है आपके पास 3, और इनका प्रोडक्ट अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी नंबर को इस तरह से, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, जैसे कि 27। या फिर अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं दैट ए परफेक्ट क्यूब इज ए नंबर दैट कैन बी मेड बाय क्यूबिंग द होल नंबर्स। गॉट इट? एक परफेक्ट क्यूब जो है वो क्या है, किसी एक होल नंबर का अगर हम क्या करते हैं बच्चे, उसका क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक परफेक्ट क्यूब। जैसे अगर हम देख लेते हैं 11 क्यूब की अगर हम बात करें, 11 एक होल नंबर है, तो 11 × 11 × 11, 11 का 11 में अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे सबसे पहले मिलेगा 121, और 121 का फिर आप 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1331। सो आप ये कह सकते हैं 1331 जो है 1331 इज क्यूब ऑफ 11। गॉट इट? और 1331 जो है बेटा ये क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब भी है। गॉट इट? तो जैसे आप और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 दैट मीन्स 2 क्यूब। आप देख सकते हैं इसको आपने किस में लिखा है, क्यूबिक में लिखा है। 2 एक होल नंबर है और उसका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसका आंसर 8 हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से 27 आप ले सकते हैं, 27 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं 1000, और 1000 में देखते हैं कि हम 1000 एक परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए 1000 को 3 ऐसे नंबर्स जो कि सेम हो उनके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जर्नली बात कर रहे हैं, तो ये लिखा जा सकता है 10 × 10 × 10 दैट मीन्स 10 क्यूब। सो 1000 किसका क्यूब है बच्चे, 10 का। तो ऑब्वियसली जो 1000 है वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। समझ गए आप सभी? एक और नंबर ले लेते हैं, वो है 343। 343 को अगर आप देखते हैं तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है 7 × 7 × 7 दैट मीन्स 7 क्यूब। सो वी कैन से दैट 343 इज ए परफेक्ट क्यूब। समझ गए आप सभी? अगर आप दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई 100, तो 100 को अगर आप देखते हैं तो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम सेम नंबर में 10 × 10 में। जब यहाँ पे हमारा जो तीसरा नंबर आना चाहिए था वो नहीं आया है, उसका मतलब 100 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये तो जनरल टर्म्स में हो गया। अब हम सीखेंगे कि हम एक्चुअली कैसे पता करें कि इस तरह के नंबर जो है वो एक परफेक्ट क्यूब होते हैं या फिर नहीं होते। तो चलिए बात, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं, और उनमें से एक पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। ओके, एक फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एक नंबर 400 और सेकंड पार्ट में दिया गया है 15,625। सो वो चेक करने के लिए कि गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर्स। सो 400 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। काउंट करके देख लीजिए, अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 100, 100 × 2 = 200। ओके, और 100 का 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा, 400। सो दैट मीन्स 400 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब × 2 × 5 स्क्वायर। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो हमने 2 क्यूब लिख के और 2 को फिर से अलग लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो आपको हर एक फैक्टर को उसको क्यूबिक में लिखना पड़ता है, और अगर ये फैक्टर क्यूबिक
ट्रिपल्स को, ग्रुप ऑफ 3 को या ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स को कंप्लीट करते हैं तो ये ही एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 400 में देखिए ये जो 3 फैक्टर हैं शुरू के 2 के, इनका जो ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी फैक्टर जो बचे हैं 2, 5 और 5, उनका जो ग्रुप है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। गॉट इट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 400 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब वही नंबर बनेगा जिसके फैक्टर्स का ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम वहाँ पे पेयर बनाते थे सेम नंबर का, सेम फैक्टर का, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स। ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स का मतलब है कि सेम फैक्टर के हमें 3 फैक्टर्स को एक साथ लेना है। जैसे आप देख सकते हैं 2 × 2 को हमने एक साथ लिया है, और बाकी जो फैक्टर्स बच गए 5 × 5 2 फैक्टर्स हैं जिसका ग्रुप कंप्लीट नहीं होता है, और एक और फैक्टर बच गया है 2। गॉट इट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 400 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। बाकी जो सेकंड पार्ट आपको मिला हुआ है 15,625, इसको आप लोग अटैम्प्ट करके देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स। ओके, अभी मैं आपको कुछ थोड़ा सा वर्क देने जा रहा हूँ जिसको आप लोग अटैम्प्ट कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। ओके, आज के लिए आप सबसे पहले काम तो ये करेंगे कि आप जो टेबल देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में नंबर्स और राइट साइड में लिखा हुआ है आपका क्यूब्स। तो नंबर हैं आपके पास 1 से लेके 10 तक, और इनमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। लेकिन इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो क्या रखे गए हैं बेटा, ब्लैंक रखे गए हैं। तो आप लोग इनको कंप्लीट कीजिए। गॉट इट। आप फाइंड आउट कर सकते हैं 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब एंड 10 क्यूब। इसके साथ ही आपको इस टेबल में जो आप नंबर देख पा रहे हो वो हैं 11 से लेके और 20 तक। इसके साथ में आपको क्या करना है, ये नंबर्स का क्यूब आपको सामने दिया गया है जिनको आप फाइंड आउट भी करेंगे मल्टीप्लाई करके, और साथ में लर्न भी करेंगे। इसका मतलब पहला जो आपका आज का काम है वो है 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के क्यूब को राइट करना और लर्न करना। गॉट इट बच्चे। इसके साथ में आप ये ट्राई दीज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें हमने 2 नंबर्स को ले चुके हैं 400 और नंबर 4 15,624। टोटल हैं ये 8। इनमें से इन दोनों को छोड़ के आपको जो बाकी 6 बचे हैं उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा अटैम्प्ट करना है। एक तो 3rd अटैम्प्ट करना है, गॉट इट, 6 अटैम्प्ट करना है, 7 अटैम्प्ट करना है और 5th अटैम्प्ट करना है। जो आप सर्कल देख पा रहे हैं ये आपको अटैम्प्ट करना है और चेकआउट करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर हैं या फिर नहीं है। ओके बच्चे, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।